गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत तार और केबल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है वायर्स एंड केबल्स। तो तार का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। वायर्स आर दोज कंडक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू कैरी दी करेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्थात तार उन चालकों को कहा जाता है जिनका उपयोग विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। तार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नेक्ड वायर, इसे वेयर कंडक्टर भी कहते हैं। दूसरा है एनामेल कोटेड वायर। तीसरा प्लास्टिक कवर्ड वायर। प्लास्टिक कवर्ड वायर दो प्रकार का होता है। पहला है सिंगल कोर और दूसरा है मल्टी कोर। पहले नेक्ड वायर की परिभाषा देखिए। नेक्ड वायर्स आर दोज वायर्स विच आर नॉट कवर्ड। अर्थात नंगी तारें वे तारें हैं जिन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं चढ़ाया हुआ होता है, मतलब विदाउट कवर जो है उसे नेक्ड वायर कहते हैं। अब नेक्ड वायर नंगी तारों के कुछ आप उदाहरण। पहला है एल्युमिनियम कंडक्टर। इनका उपयोग सिरोपरी लाइनों में किया जाता है। सिरोपरी लाइन का मतलब है पोल पर जो विद्युत तारें होती हैं उनको एल्युमिनियम कंडक्टर कहते हैं। ये तार मतलब सीधे सीधे समझिए तार एल्युमिनियम का होता है। दूसरा है कॉपर वायर। ये तारें विद्युत मशीनों के वाइंडिंग में काम आता है, जैसे मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग, मिक्सी मशीन वाइंडिंग, मतलब जो मूविंग मशीन है उसको बांधने में काम आता है कॉपर वायर। तीसरा है यूरेका वायर, यह रिहोस्टेट बनाने में यूज होता है। चौथा नाइक्रोम वायर, हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है इससे। बल्ब के फिलामेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पांचवा है टंगस्टन वायर, बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे नंगे तारों के। अब आगे हम आपको बताते हैं प्लास्टिक कवर्ड वायर का मतलब क्या होता है। इसे इंसुलेटेड वायर भी कहते हैं। इंसुलेटेड वायर्स आर दोज वायर्स विच आर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। अर्थात अचालित तार, मतलब इंसुलेटेड वायर का हिंदी होता है अचालित तार। अचालित तार वैसे तारों को कहा जाता है जिन पर अचालक पदार्थों का आवरण चढ़ा हुआ होता है, मतलब कवर किया हुआ रहता है। अचालक पदार्थ का मतलब है जिसमें करंट नहीं प्रवाहित होता है, वैसे चीज़ों का उस पर कवर होता है। अब कुछ इंसुलेटेड तारों के उदाहरण हैं। पहला है सिंगल कोर वायर और दूसरा है मल्टी कोर वायर। सिंगल कोर वायर में आपका आता है फ्लेक्सिबल वायर्स, पीवीसी वायर्स, VIR वायर, लेड सीथेड वायर, टफ रबर सीथेड वायर, वेदर प्रूफ वायर। ये सब के सब आता है सिंगल कोर वायर में। फ्लेक्सिबल वायर मतलब हो लचीला तार जो आसानी से इधर उधर मुड़ता है। पीवीसी वायर का मतलब जिस पर पीवीसी का कवर चढ़ा हुआ रहता है। VIR वायर का मतलब जिस पर VIR वल्केनाइज इंडियन रबर का कवर रहता है। लेड सीथेड वायर मतलब जिस तार में शीशा का कवर रहता है, लेयर रहता है उस पर। टफ रबर का मतलब हार्ड रबर होता है। और वेदर प्रूफ वायर। कुछ उदाहरण मल्टी कोर वायर के हैं, जैसे ट्विन ट्विस्टेड कॉटन ब्रेडेड फ्लेक्सिबल वायर, ट्विन टफ रबर सीथेड फ्लेक्सिबल वायर। तीसरा है ट्विन सिल्क एंड फ्लेक्सिबल वायर। चौथा ट्विन रबर इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर और पांचवा लेड सीथेड वायर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम सिंगल कोर वायर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इस श्रेणी में निम्नलिखित तार आते हैं सिंगल कोर वायर में। जैसे पहला है फ्लेक्सिबल वायर। इसका उपयोग पंखा, लैंप, प्रेस आदि को सप्लाई देने में उपयोग होता है। दूसरा है पीवीसी वायर। यह 240 वोल्ट या 415 वोल्ट तथा 600 वोल्ट या 11
1000 वोल्ट देने के काम में आता है। उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है। यह रबर की तुलना में अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए कॉटन ब्रीडिंग की आवश्यकता इस पर नहीं पड़ती है। VIR वायर, इसका उपयोग क्लीट एवं कंड्यूट प्रकार की वायरिंग में किया जाता है। पहले उस पर रबर का खोल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर कॉटन का ब्रीडिंग किया जाता है। अब आइए लेड शीथेड वायर। इस प्रकार का वायर अधिक नमी वाले स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर लेड का एक शीथ चढ़ा हुआ होता है, इसी कारण इस पर नमी का असर नहीं होता है। लेड का शीथ चढ़ा हुआ होने के कारण इसे लेड शीथेड वायर कहते हैं। TRS वायर, इसका फुल फॉर्म टफ रबर शीथेड वायर है। इसे CTS मतलब कैप टायर शीथेड वायर भी कहा जाता है। इसका बाहरी आवरण लेड के स्थान पर टफ रबर का बना होता है। इसे नमी वाले स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। वेदर प्रूफ वायर, इसका प्रयोग इमारतों से बाहरी स्थानों पर किया जाता है, मतलब मकान से बाहर खुले में। इनके अचालक PVC या VIR से इंसुलेटेड किए हुए होते हैं, मतलब ये जो बाहर है, घर के बाहर जो तार है, खुले आसमान के नीचे इनका जो तार है वह PVC या VIR से इंसुलेटेड किया हुआ रहता है। अब आइए मल्टी कोर वायर। इस श्रेणी में निम्नलिखित तार आते हैं। ट्विन ट्विस्टेड कॉटन ब्रेडेड फ्लेक्सिबल वायर, दोनों कोर के चालकों को पहले कॉटन टेप से और फिर रबर से इंसुलेट किया जाता है, फिर दोनों कोर को रस्सी के जैसा बांट दिया जाता है। अब आइए टफ रबर शीथेड फ्लेक्सिबल वायर, दोनों चालकों को सूती धागों से लपेट कर गोल आकार दिया जाता है। फिर इन चालकों पर रबर की तह चढ़ाई जाती है और सबसे ऊपर टफ रबर की तह चढ़ाई जाती है। टफ रबर का मतलब है हार्ड रबर। ट्विन सिल्क फ्लेक्सिबल वायर, पहले कॉटन, फिर रबर, फिर सूती और अंत में दोनों कोर को एक साथ रबर के खोल में बंद कर दिया जाता है, मतलब इस पर अलग अलग पहले कॉटन, फिर दूसरा कवर सूती का, पहला कॉटन, दूसरा रबर, तीसरा कवर सूती का और अंत में दोनों को एक साथ मिला करके खोल में बंद कर दिया जाता है। बाहरी आवरण सिल्क का होता है। ट्विन रबर इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल, पहले दोनों चालकों को अलग अलग कॉटन टेप तथा रबर से इंसुलेट करते हैं। इसके बाद दोनों चालकों को इकट्ठे रबर के खोल में बंद करते हैं। उनके ऊपर बाहरी आवरण में एक गड्ढा बन जाता है, जिससे तारों को छीलना और जोड़ना आसान होता है। इसके बाद है लेड शीथेड वायर, मतलब इस पर लेड का एक कवर रहता है। तो इस तरह से आप को उम्मीद है हमको कि आप इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। अगर आपने समझ लिया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दें। और वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखा, इसलिए धन्यवाद। थैंक्स।